जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अमित शाह भारत में राजनीतिक रणनीति, नेतृत्व और परिवर्तन का पर्याप्त नाम बन गया है। लेकिन यह व्यक्ति जो कभी एक साधारण कार्यकर्ता था, वो कैसे भारतीय राजनीति में सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक बन गया? तो आइए अमित शाह के शुरुआती दिनों से लेकर भारत के गृह मंत्री बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा पर गहराई से विचार करें। आपके पीछे मुकेश अंबानी है। अगर आप किसी तरह प्रधानमंत्री बने तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार मुकेश अंबानी चलाएंगे? देखिए रजत जी, आप आपकी अदालत को रोचक बनाने के लिए इस तरह के सवाल पूछते हैं, मगर पूछते वक्त आपके एक्सप्रेशन ही दिखा देते कि आप भी खुद सहमत नहीं है इस सवाल से। अब मैं क्या जवाब दूं? जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा, वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माने धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। अमित भाई अनिल चंद्र शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मई 2019 से 32वें गृह मंत्री और जुलाई 2021 से पहले सहकारिता मंत्री के रूप में सेवारत हैं और वह गांधीनगर से सांसद भी हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में अमित शाह का जन्म हुआ था। अमित शाह जी एक बनिया जाति के एक गुजराती हिंदू परिवार से हैं। इनके परदादा मनसा की छोटी सी रियासत के नगर सेठ थे। इनके पिता अनिल चंद्र शाह जो मनसा के एक व्यापारी थे और एक सफल पीवीसी पाइप बिजनेस के मालिक थे। इन्होंने मेरसान में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चले गए। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। इन्होंने अहमदाबाद में स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंकों में भी काम किया। अमित शाह जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए थे। इन्होंने बचपन में पड़ोस की शाखाओं में भाग लिया और अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान ये औपचारिक रूप से आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। अहमदाबाद आरएसएस मंडल के माध्यम से 1982 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई। उस समय मोदी जी एक आरएसएस प्रचारक थे जो शहर में युवा गतिविधियों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। अमित शाह ने 1982 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल होने के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद वह उस समय के आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी से मिले। कथित तौर पर इन्हें मोदी जी ने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होने की सलाह दी थी। इसके तुरंत बाद अमित शाह वर्ष 1983 में छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। बाद में ये मोदी के पार्टी में शामिल होने से एक साल पहले 1987 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। ये 1987 में भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ता बन गए। ये धीरे धीरे भारतीय जनता युवा मोर्चा पदानुक्रम में बढ़े, जिसमें इन्होंने वार्ड सचिव, तालुका सचिव, राज्य सचिव, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित विभिन्न पदों पर काम किया। ये अपने प्रबंधन कौशल के लिए तब जाने गए जब ये 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव अभियान प्रबंधक थे। 1995 में भाजपा ने गुजरात में अपनी पहली बार सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। उस समय भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रामीण गुजरात में अत्यधिक प्रभावशाली थी। मोदी और अमित शाह ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया। इनकी रणनीति हर गांव में दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता को ढूंढना और उन्हें भाजपा में शामिल करना था। इन्होंने 8000 प्रभावशाली ग्रामीण नेताओं का नेटवर्क बनाया जो विभिन्न गांवों में प्रधान पद के लिए चुनाव हार गए थे। मोदी और अमित शाह ने राज्य में खेल निकायों पर कांग्रेस की पकड़ को कम करने की भी कोशिश की। अमित शाह ने गुजरात राज्य संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2009 में
ये लाभदायक गुजरात क्रिकेट संघ GCA के उपाध्यक्ष बने, जबकि मोदी ने इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2014 में मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह GCA के अध्यक्ष बने। 1997 में मोदी ने सरखेज में गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए अमित शाह को भाजपा का टिकट दिलाने के लिए पैरवी की। अमित शाह उपचुनाव जीतने के बाद फरवरी 1997 में विधायक बने और उन्होंने 1998 के विधानसभा चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखी। अक्टूबर 2001 में भाजपा के अक्षम प्रशासन के आरोपों के बाद केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगले कुछ वर्षों में मोदी जी और अमित शाह ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किनारे कर दिया। अमित शाह ने 2002 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद के सरखेज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा अंतर से 1,58,036 वोटों से जीत हासिल की। इन्होंने 2007 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के अंतर को बढ़ाया, जिसमें इन्होंने सरखेज से फिर से जीत हासिल की। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के 12 साल के कार्यकाल के दौरान अमित शाह गुजरात के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक के रूप में उभरे। 2002 के चुनाव जीतने के बाद ये मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने और इन्हें कई विभाग दिए गए। नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी में अमित शाह का प्रभाव भी बढ़ गया। इन पर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे अन्य भाजपा नेताओं को बाईपासिंग करने का आरोप लगाया गया था। इस समय तक अमित शाह ने एक उत्कृष्ट चुनाव अभियान प्रबंधक के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली थी और इन्हें आधुनिक युग का चाणक्य और मास्टर रणनीतिकार कहा जाने लगा था। अमित शाह को भाजपा महासचिव नियुक्त किया गया और उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। इन्हें मोदी ने नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने चुना था, जो गुजरात में विभिन्न कांग्रेस नियंत्रित संगठनों पर नियंत्रण पाने में शाह द्वारा दिखाए गए कौशल से प्रभावित थे। जुलाई 2014 में भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी। इन्हें 24 जनवरी 2016 को सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अकार्मक सदस्यता अभियान शुरू किया और मार्च 2015 तक भाजपा ने 100 मिलियन सदस्यों का दावा किया था। अमित शाह ने 2019 के भारतीय आम चुनावों में भाजपा को जीत दिलाई और ये सबसे सफल भाजपा अध्यक्ष बने। ये चाणक्य के प्रशंसक हैं और अक्सर इन्हें आधुनिक युग के चाणक्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिन्होंने युवा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश की जगह कुशलता से शासन किया। 30 मई 2019 को अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 1 जून 2019 को गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया और जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेगा और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेगा। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर भारत के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक बनने तक अमित शाह की यात्रा दृढ़ता, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। अमित शाह जी की उम्र 60 वर्ष है और वर्तमान में 32वें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह गांधीनगर से सांसद भी हैं। इनके जीवन साथी सोनल शाह और पुत्र जय शाह हैं। तो दोस्तों, ये थी अमित शाह के जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।